अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुल्फ़कार फन्नान अपने आज के व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे यामीनुद्दौला अबुल क़ासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन की। आप कहेंगे ये कौन साहब है? अरे भाई, महमूद गज़नवी के बारे में आज बात करेंगे। महमूद गज़नवी किसी का हीरो तो किसी का विलन है। बड़ी अलग अलग मुतज़ाद किस्म की इनके बारे में बातें की जाती हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग इनको हीरो मानते हैं, तो हिंदुस्तान में तो टोटली इनको एक विलन माना जाता है, जो कि गज़नी से हिंदुस्तान आते थे, लूटते लाटते थे और चले जाते थे। 17 हमले किए उन्होंने। आम तासुर यह है कि महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पे 17 हमले किए, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो सोमनाथ पे हमला किया था उन्होंने, वो किया था 1025 में, जबकि वो हुक्मरान बने थे 998 में, यानी कि काफ़ी अरसा गुजर चुका था जब उन्होंने ये हमला किया। जो सबसे पहला महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर किया वो था पेशावर पर। वहाँ पर जो राजा था आनंद पाल, उसको शिकस्त दी उन्होंने और उसको गिरफ़्तार करके वो गज़नी साथ ले गए और उसको कुछ अरसे बाद उन्होंने आज़ाद भी कर दिया, जान से नहीं मारा था। और बाद में आके उस शख्स ने 6 साल बाद ग़ालिबन ख़ुदकुशी कर ली। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि वो बुत शिकन कहे जाते हैं, कि उन्होंने बुत तोड़े। ये बात थोड़ी सी डिबेटेबल है कि वो बुत शिकन थे या नहीं, क्योंकि गज़नी से सोमनाथ का जो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि गज़नी से सोमनाथ का डिस्टेंस कितना है। तो अगर उसको किलोमीटर्स में नापा जाए तो तकरीबन गज़नी से सोमनाथ तक का जो सफ़र है वो है 2500 किलोमीटर का। 2500 किलोमीटर तक वो अंदर आ जाते थे और कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। ये बात सोचने में अब अजीब सी लगती है, ऐसा हरगिज़ नहीं था। उनकी जो फ़ौज थी उसके 5 जनरल्स जो थे वो हिंदू थे, जिनके नाम थे हरजान, सूदी, राय, हरतिलक और हिंद। ये 5 उनके 7 जनरल्स थे जो हिंदू थे। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि जब वो गज़नी तक आए तो उनका जो रास्ता होता था उसमें मुल्तान भी आता था। मुल्तान में सूर्य कुंड मंदिर आज भी है, जैसे बाकियात बची हैं उसको, क्योंकि 92 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सूर्य कुंड मस्जिद को भी सूर्य कुंड मंदिर को भी तोड़ दिया। तो उन्होंने सूर्य कुंड मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। से जो पैसे मिले वो थे तकरीबन 20 लाख गोल्ड के कॉइन्स, जिसकी आजकल जो मालियत बनती है वो 6 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है। तो इतना गोल्ड जो वो लेके गए, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर अपना नायब बनाया सोमनाथ में, वो भी एक हिंदू राजा को ही बनाया। आप उनकी इस एक्सपीडिशन को जो भी कहें, इस एक्सपीडिशन में उनके साथ मकामी लोग भी शामिल थे और उनकी भरपूर हिमायत थी। इसके बाद जो उन्होंने कॉइन जारी किया वो भी क्या कहते हैं संस्कृत में था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी जो हुकूमत शुरू होती है गज़नी पर वो होती है 998 में और उनका इंतकाल होता है 1030 में, यानी कि तकरीबन उन्होंने 32 साल हुकूमत की। अच्छा, ये इनके जितने भी मुहिम्मात हैं, 17 जो इनकी एक्सपीडिशंस हैं हिंदुस्तान में, आम एक यहाँ पे तासुर यह है कि 17 हमले सोमनाथ पे किए थे। 17 के 17 हमले सोमनाथ पे नहीं थे, सोमनाथ पे एक ही हमला किया था उन्होंने। हाँ, मथुरा में इन्होंने हमला किया था और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा उनको गोल्ड मिला था और सिल्वर भी बहुत ज़्यादा मिला था। अच्छा, वहाँ उन्होंने मैसेकर भी बहुत बुरी तरह किया था। अच्छा, मैसेकर सिर्फ मथुरा में नहीं किया, मैसेकर इन्होंने किया मुल्तान में भी। मुल्तान में उस ज़माने में दाऊदी बोहरा जो है, फातमीद जो है, इनकी एक हुकूमत कायम हो गई थी मुल्तान में। अच्छा, इनकी जो थी महमूद की जो एफिलिएशन थी वो अब्बासी खुलफा से थी, तो शायद उनकी खुशनुदी के लिए उन्होंने मुल्तान पर भी चढ़ाई की और वो जो फातमी हुकूमत थी उसका ख़ात्मा किया और बहुत बुरी तरह मैसेकर किया था इन्होंने वहाँ पर। इंडियन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको अभी 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा है। इनका नाम है मीनाक्षी जैन। ये कहती हैं कि ये जितनी भी महमूद की एक्सपीडिशंस की नॉलेज मिलती है वो मिलती है टर्किश और पर्शियन लिटरेचर से, जबकि जो मकामी मौरख है वो इस बारे में कुछ नहीं कहता।
तो उनका ख्याल है कि शायद ये मुसलमानों ने अपनी कौम के जज्बात को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए इस किस्म की मुहिमात उनकी लिखी हैं, क्योंकि 1038 में सोमनाथ का जो टेम्पल है वहाँ तक पिलग्रिमेज हो रही थी, यानी कि यात्री आते थे वहाँ पे और उसका वो भी किया जाता था, रजिस्टर भी किए जाते थे, तो वो रजिस्ट्रेशन उन लोगों की मिलती है। जबकि महमूद जो हैं उनका इंतकाल 1030 में हो चुका था, यानी कि महमूद के इंतकाल के 8 साल बाद तक वहाँ पे यात्रा हो रही थी। लेट सपोज मीनाक्षी जैन के इस दावे को सच भी मान लिया जाए और वाकई में शायद उनकी मुहिम्मत ना हो, तो फिर इतनी दुश्मनी किस बात की उनसे कि महमूद लुटेरा, महमूद ये, महमूद वो, हर किस्म की उनके बारे में बुराई की जाती। मैं भी उनके कोई बहुत फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं पर्शियन हिस्ट्री को सही मानूँ और टर्किश हिस्ट्री को सही मानूँ तो उनके 17 हमले तो हैं। पर्शियन हिस्ट्री में फिरदौसी ने तो खैर उनकी बहुत बुराई की है, क्योंकि फिरदौसी से उन्होंने शाहनामा फिरदौसी लिखवाने की बात की थी और कहा था कि हर शेर के बदले 1 अशरफी दूंगा। वो शायद 1 लाख आशार लिख के ले गए, तो उन्होंने 1 लाख अशरफियाँ तलब की। उन्होंने कहा नहीं, हर शेर के बदले नहीं दूंगा, बल्कि हर पेज के बदले दूंगा। इस किस्म का कुछ मामला था, तो फिरदौसी उनसे नाराज़ हो गए थे और शाहनामे में उन्होंने चेंजेस कर दिए थे। तो सोमनाथ पे जो हमला हुआ था वो हिंदू मज़हब के ऊपर हमला नहीं हुआ था बिल्कुल भी। आज से 2-2.5 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में एक जगह है पाथरी, उसके बारे में कहा कि ये साईं बाबा का जन्म स्थान है। साईं बाबा का जो टेम्पल है शिरडी में, वो लोग इस बात पे बहुत बुरा माने। उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप गलत हिस्ट्री प्रमोट करें। साईं बाबा के बारे में तो पता ही नहीं था वो कहाँ से आए थे शिरडी में, और उससे पहले की हिस्ट्री तो उनकी कहीं से नहीं मिलती। तो ये मंदिर हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। अब इसकी असल वजह सुनिए कि इसकी असल वजह ठीक है। साईं बाबा का जो टेम्पल है, इसकी जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा जो साईं बाबा के मंदिर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि जो जेवरात हैं, जो मुकुट उनके सर पे है और मज़ीद जो चीज़ें हैं, उनकी मालियत है 38 करोड़ रुपए। अब जहाँ इतने पैसे इन्वॉल्व हों, वहाँ पे दूसरा मंदिर अगर बनेगा तो ये पैसे शेयर नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि साईं बाबा को तमाम हिंदूज़ नहीं मानते, एक साईं बाबा के मानने वाले अलग लोग हैं। तो जब एक साईं बाबा के मंदिर की ये आमदनी, तो आप सोच सकते हैं कि वेटिकन की क्या आमदनी होगी। इसी तरह आप सबके बारे में जान सकते हैं कि किसी भी हुक्मरान के लिए और किसी भी गिरोह के लिए किसी भी इबादत खाने से किस हद तक आमदनी कमाई जा सकती है। मैं इसमें किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको महमूद के हमले से लिंक करना चाह रहा हूँ। महमूद ने जो सोमनाथ पे अटैक किया, उसके पीछे वो इतनी शदीद दौलत थी जो सोमनाथ के पास थी, यानी कि उस मंदिर के ट्रस्ट के पास थी उस ज़माने में, जो भी उसका ट्रस्ट था। इसके अलावा जब मराठों ने, मराठा तो ख़ास तौर पे बहुत ही रिलीजियस हिंदू गवर्नमेंट्स मानी जाती हैं ना अपने ज़माने की, शिवाजी और साहू जी जितने भी हैं बहुत ही शदीद रिलीजियस आप लोग इनको देखते हैं, बल्कि अब तो फिल्में भी बन रही हैं और उनको इंतहाई रिलीजियस फिगर दिखाया जा रहा है। उन्होंने खुद जब सरंगापटम पे टीपू सुल्तान पे हमला किया है तो उन्होंने हिंदू मंदिर डिमोलिश कर दिए थे और वो मंदिर बाद में टीपू सुल्तान ने तामीर करवाए। राजा जो होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनका धर्म और इनका मज़हब सिर्फ पैसा होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, अगले व्लॉग के लिए फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।